1984 সালে রাকেশ শর্মার পর 2025 সালে গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। অ্যাক্সিওম 4 মিশনের পাইলট শুভাংশু শুক্লা দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার 19 জুন মহাকাশে পৌঁছেও গিয়েছেন শুভাংশু। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পা রাখা প্রথম ভারতীয় তিনি। শনিবার 28 জুন শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথমেই এই ঐতিহাসিক মাইলস্টোন অ্যাচিভ করার জন্য গ্রুপ ক্যাপ্টেনকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথনের ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নিজস্ব এক্স হ্যান্ডেলে। পৃথিবী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনার নামেও শুভ শব্দটি রয়েছে। আপনার এই যাত্রার জন্য আমাদের দেশের একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। মোদী আরও বলছেন যে এই মুহূর্তে আমরা যখন কথা বলছি তখন 140 কোটি ভারতীয়র অনুভূতি আমার সঙ্গে সংযুক্ত। আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রতিটি ভারতীয়র প্রতিনিধিত্ব করছি। আপনি আমাদের জাতীয় পতাকা মহাকাশে নিয়ে গিয়েছেন। আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। মহাকাশ থেকে গোটা বিশ্বকে দেখতে কেমন? কৌতূহলবশত সেই কথাও জানতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? शुभ। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? अच्छा, शुभ। अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में है। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? शुभ। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा। Dad, please don't do this. Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence. Please सर प्लेन भी फड़फड़ा रहा है सर। This is your captain speaking. Just sit back and enjoy the flight. विक्रम, कैसा लगा मेरा स्टंट?
एक हिंट तो देते। हिंट। बड़े आराम से। মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখতে কেমন লাগে এর উত্তরে শুভাংশু বলেন যে আপনার এবং 140 কোটি ভারতবাসীকে সবার আগে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরও বলছেন যে আমি এখানে সুস্থ, সুরক্ষিত, ভালো আছি, ভালো অনুভব করছি। এটা একেবারেই নতুন একটা অনুভূতি। এই যাত্রা কেবল আমার একার নয়, গোটা দেশের। আজকের ভারত আপনার নেতৃত্বে স্বপ্ন পূরণের অসংখ্য সুযোগ পাচ্ছে। বাইরে থেকে পৃথিবীটাকে দেখার পর যে বিষয়টা মাথায় এসেছে সেটা হলো পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে এক দেখায়। বাইরে থেকেও কোনো সীমান্ত দেখা যায় না, কোনো রাষ্ট্র নেই, কোনো দেশ নেই। আমরা সকলে মানবতার অংশ এবং পৃথিবী আমাদের একটা ঘর। আমরা সকলে এতে আছি। যখন আমি প্রথমবার ভারতকে দেখেছি তখন সত্যি দুর্দান্ত লেগেছে। দেখতে অনেক বড়, মানচিত্রে আমরা যা দেখি তার চেয়েও অনেক বড়। কি বলছেন শুভাংশু, শুনুন। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुँचे, अंतरिक्ष में पहुँचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और अर्थ हमारा एक घर है, और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। এই ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। কমেন্ট সেকশন খোলা রয়েছে আপনাদের জন্য। আর এইরকম সমস্ত কন্টেন্টের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আমরা হোয়াটসঅ্যাপেও রয়েছি, তাই ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।